दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। जो भी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी से ही अपने डियर को शेयर जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। आज बात करने वाले हैं अपने अवचेतन मन की शक्ति का। अवचेतन मन की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम जो चाहे वो पा सकते हैं। अवचेतन मन हमारा मानव जाति के इतिहास में ऐसी स्मृति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। पहले भी लोगों के साथ रही और आज भी लोगों के साथ है। आपने देखा होगा कि प्राचीन खंडहर जो होते थे और जो पूर्व संस्कृतियां होती थी, जो लोगों के द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुएं थी, जब अध्ययन किया गया तो पुरातत्वविद ने पाया कि काल्पनिक अनुभूति का उपयोग कर सकते थे। वो लोग अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता करता था। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होते हैं कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गई। आपको बता दिया जाए कि वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है। इमारत के चारों तरफ बगीचों, तालाबों तथा फुहारों की कल्पना करने में भी सक्षम बनाती है। कंकाल पर आंखें, नसों और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वो एक प्रकार फिर बोल व चल सकते हैं। मृत अचेत जो जीवन वर्तमान बन जाता है। हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथ ही बन सकते हैं। अवचेतन मन ऐसा है कि जिससे हम जितना धन चाहें उतना धन हम पा सकते हैं, बशर्ते हमें उसके हिसाब से अपनी अफर्मेशन देनी होती है। अवचेतन मन हमारी सुबह से शाम तक की गई हरकतों पर ध्यान नहीं रखता है। अवचेतन वो है जो हमारा सुप्त अवस्था में हमारे लिए कार्य करता है। तभी कहते हैं कि जब आप सोते हैं तो ईश्वर का नाम लेते हुए सोने, अच्छी बातें सोचते हुए सोएं, अच्छी कल्पना करते हुए सोएं, ताकि जब आप सोते हैं तो आपका अवचेतन मन उस कार्य में लग जाता है और वो आपको वो सब चीजें देनी शुरू कर देता है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं या जो आप चाहते हैं। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आपको अपनी समस्या का समाधान ना देख पा रहे हो, तो आपने इसको सृजन करना है। आपने किसी प्रकार का भय या चिंता रही सहित नहीं सोना है। आपने सिर्फ एक अच्छी सी मुस्कान के साथ कुछ समय सोने से पहले देना है। मस्तिष्क को शांत कर लेना है, शरीर को स्थिर कर लेना है, शरीर को आराम से रहने को कहना है। उसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। उसकी कोई इच्छा, पहल या आत्म चेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क की तरह कार्य करता है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों को रिकॉर्ड करता है। जैसा आप बोलते हैं आपका शरीर वैसा मान लेता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन तर्क या वितर्क को नहीं जानता है। वो ना हम सच्चाई को जानता है, ना वो झूठ को जानता है। आप जैसी कल्पना अपने इस मस्तिष्क के ऊपर पटल पे ऊपर करते हैं, वो उसी तरीके से आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। इससे अपने चेतन मन सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपकी कोई समस्या है और उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कुछ क्षण के लिए रात को सोने से पहले बैठें, उस पर कुछ अच्छे विचार करें और उन विचारों को सोचते हुए आपने सो जाना है। आप यकीन मानेंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए उसका रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा और आपको आदर्श जवाब भी मिल जाएगा। अगर सपोज दैट आपने कहीं से पैसे कमाने हैं और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पैसे कैसे कमाए जाएं, तो आपको सबसे पहले विचार करना है कि आप पैसा कैसे कमाना चाहते हैं। पहले आपने उस विचार को अपने दिमाग के अंदर लाना है
फिर आपने कल्पना करनी है कि चारों तरफ से मुझे वो सोर्स मिलने शुरू हो गए हैं जो उस कार्य को कर रहे हैं। फिर आपने महसूस करना है कि उन सोर्सों के द्वारा आसानी से पैसा आपकी तरफ आ रहा है। जब आप ऐसा महसूस करके और कुछ क्षण के लिए इसी प्रकार से सोचते रहेंगे कि वो पैसा आपके पास आ गया है, वो कार्य आपका हो गया है, तो यकीन मानिए आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से कार्य करना शुरू कर देगा और कुछ ही दिनों में आपको सोर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको एक विचार के लिए रोजाना एक, जब तक वो आपका कार्य पूरा ना हो जाए तब तक के लिए अपने डेली अपने अवचेतन मन को उसी तरीके की अफर्मेशन देनी है। आपने नियम बनाना है कि जो भी अफर्मेशन, जो भी मुझे ज़रूरत है, सबसे पहले मैं उसको स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा और उसके बाद एक एक कार्य के ऊपर वर्क करूंगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए चारों तरफ से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपको वो लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, वो सोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं और पैसा अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। आपका मस्तिष्क प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करता है, आपके मन की स्थिति अच्छी हो जाती है और आप देखते हो कि आप एक सुकून की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप एक बिलीव करना शुरू कर देते हैं अपने अवचेतन मन पे। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति दिन प्रतिदिन बीमार रहता है और वो चाह रहा है कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो भी उसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है जब हम उस कार्य को करेंगे नहीं, कंटिन्यू अपना जो कार्य है हम उसको लगातार नहीं करने की कोशिश करेंगे तो वो कार्य भी हमारे लिए अवचेतन मन नहीं करेगा। अगर हमें कुछ प्राप्त करना, अगर हमें किसी सब्जेक्ट में सफलता हासिल करनी है तो हमें उसके लिए धीरे धीरे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, उसको समझना शुरू करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप उस सब्जेक्ट के अंदर, उस विषय के अंदर महारत प्राप्त कर लोगे। इसी तरीके से कुछ हमारा अवचेतन मन होता है, हम एक दिन अच्छा सोचते हैं लेकिन दूसरे ही क्षण हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ता है। हमारा अवचेतन मन उसी तरीके से बात करता है हमारे साथ जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। वो सब कुछ जानता है, बस सोने से पहले आपने एक अच्छी वाइब्रेशन आपने अपने अवचेतन मन को देनी है, आपने वो सब कुछ उसको बोलना है। अगर आपने अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आपने रात भर थोड़ी देर के लिए शांत बैठना है और अपने पूरे शरीर को और अवचेतन मन को ये मैसेज देना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे को जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं वो अच्छी प्रकार से मुझे लग रही हैं और मेरा धीरे धीरे करके मेरा शरीर बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ होता जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए कार्य करने के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे अवचेतन मन, आप मेरे को हेल्दी और वेल्दी बनाते हो। यकीन मानिए जब लगातार आप 21 दिन तक इस प्रक्रिया को दोहराते हो तो आपका असाध्य से असाध्य रोग भी दूर होना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज पर सोचते नहीं है उस चीज की एनर्जी भी हमारे अंदर नहीं आती और हमारा अवचेतन मन एक एनर्जी है, जिस एनर्जी को साथ लेकर हम रात भर सोते हैं वही एनर्जी हमारे शरीर के ऊपर कार्य करती है और वो ही हमारे दूसरे दिन का परिणाम होता है। तो आज से ही यकीन मानिए अपने अवचेतन मन को और छोटी छोटी अफर्मेशन देना शुरू कीजिए, क्योंकि यकीन दिलाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों पर कार्य करना होगा। अपने सभी जो कार्य आपका नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक नहीं हुए हैं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, वेल्थ से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य है और जॉब से संबंधित हो, रिश्तों से संबंधित हो, उनको आप एक पेपर के अंदर लिखें और सबसे पहले जो छोटा कार्य है एक को उसको बोलना शुरू करें। धीरे धीरे आप का वो कार्य होना शुरू हो जाएगा, आपका चेतन मन को आदत बन जाएगी कि हाँ मुझे अच्छा कार्य ही करना है और यह आपसे सिर्फ एक तरह से बताया जाता है कि गलती कहाँ करता है इंसान,
गलती करता है इंसान कि वो पहले दिन तो अच्छे प्रकार से अफर्मेशन करता है, लेकिन सेकंड डे ही कुछ कारण से वो नेगेटिव भी हो जाता है। आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरीके का बिहेव आप करोगे तो आपका अवचेतन मन कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आप जिस तरीके की एनर्जी के साथ उसको मैसेज भेजेंगे वो उसी प्रकार से कार्य करेगा। तो आज से ही ध्यान करें और छोटे छोटे अपने गोल बनाएं और उनको अपने अवचेतन मन के द्वारा, अवचेतन बुद्धि के द्वारा उनको पूर्ण करना शुरू करें। यकीन मानिए 21 दिन में आप अपनी हर विश को पूरा करना शुरू कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो आप मैसेज में 1111 जरूर टाइप करें और बताएं कि आपकी क्या इच्छा है, ताकि हम भी यूनिवर्स से आपके लिए प्रे कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम।